हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं पॉपकॉर्न न्यूज़ और मैं आज आपके लिए रिया चक्रवर्ती के बारे में खबर लेके आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, रिया चक्रवर्ती केस को अब सीबीआई हैंडल कर रही है। इस केस को ईडी देख रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी के सूत्रों से एक बड़ी जानकारी हासिल हुई है। ईडी के सूत्र ये बताते हैं कि रिया के पास 2 फ्लैट्स थे। मुंबई जैसे महंगे शहर में 2 फ्लैट्स थे उनके पास, और ये दोनों फ्लैट्स उनके अपने थे। एक फ्लैट रिया के नाम पे था, दूसरा फ्लैट रिया के परिवार वालों के नाम पे था। ये ईडी की जांच से सामने आया है। लेकिन ये तो चौंकाने वाली बात ये है कि रिया की इतनी इनकम नहीं थी कि वो ये 2 फ्लैट अफोर्ड कर सके या इनको ख़रीद सके, क्योंकि रिया की जो एनुअल इनकम थी वो 10 लाख से 11 लाख या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाख थी। ऐसा ईडी को अपनी जांच से मालूम चला है। ईडी ने जो ITR रिया की चेक की है उनसे ये चीज़ें हासिल हुई हैं, और ये पता चला है कि इनका इतना कम साल की कमाई थी। तो इतनी कम कमाई करने वाला आदमी, इतनी कम कमाई करने वाली एक लड़की मुंबई में 2 फ्लैट्स कैसे ले सकती हैं। अब दोस्तों, इसमें ये भी एक तथ्य है, इसमें ये भी एक फैक्ट है कि सुशांत का जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था या वित्तीय कामकाज था, ये पिछले 1 साल से रिया देख रही थी। रिया का एक तरीके से सुशांत पर शिकंजा था। अब सुशांत की जो क्रेडिट कार्ड थे या डेबिट कार्ड थे, उनका यूज रिया करती थी, ऐसा जांच से सामने आया है, ऐसा सूत्र बताते हैं। तो ये माना जा सकता है, ये कहा जा रहा है कि रिया ने इन प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, हो सकता है कि सुशांत की जो मेहनत की कमाई थी उसका इस्तेमाल किया हो सकता है कि सुशांत की जो पैसा है वो रिया ने अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया हो, उनका अपने अकाउंट में डाइवर्ट किया हो, और उसके बाद उनसे ये 2 घर, ये 2 फ्लैट लिए गए हैं, ऐसा शक जताया जा रहा है। लेकिन ईडी इस बारे में जांच कर रही है, या ईडी पूरी छानबीन कर रही है, और जल्द ये पता लग जाएगा कि ये जो 2 फ्लैट थे ये किसके पैसों से ख़रीदे गए। क्या ये पैसा सुशांत का था, या फिर ये पैसा रिया का था, या उनके परिवार वालों का था। ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक और चीज़, पिछले तकरीबन 4-5 महीनों से सुशांत और रिया दोनों एक साथ रह रहे थे लिविंग रिलेशन में, और दिनों दिन सुशांत पर रिया हावी होते जा रही थी। ऐसी जानकारियाँ मिली हैं कि रिया सारे के सारे फैसले, सुशांत के सारे फैसले रिया लेने लगी थी। रिया किसी बाहर वाले से बात नहीं करने देना चाहती थी सुशांत को। इवन सुशांत के घर वालों से भी वो बात नहीं करने देना चाहती थी। वो पूरी तरीके से कट ऑफ कर देना चाहती थी। लेकिन बीच बीच में सुशांत के घर वाले या उनकी दीदी बीच बीच में घर आते रहते थे और उनको हालचाल मालूम चलता रहता था। सुशांत के घर में रहने वाले जो कुछ लोग हैं, उनके ज़रिए ये मालूम चला है, सूत्र ऐसा बताते हैं कि सुशांत के खाने में कुछ मिलाया जाता था। वो क्या मिलाया जाता था ये तो रिया जाने, लेकिन जब से उनके खाने में या उनके ड्रिंक्स में कुछ मिलाया जाता था तो सुशांत कुछ डिप्रेस रहने लगे थे। वो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। रिया कंट्रोल किए जा रही थी उनको, और धीरे धीरे वो उनके शिकंजे में आ भी रहे थे, क्योंकि सुशांत ने अपने नौकरों से ये साफ साफ कह दिया था कि घर में चलेगी तो सिर्फ रिया की चलेगी, और रिया की आप बात माने, ऐसा सूत्र बताते हैं। तो ये माना जा रहा है कि रिया ने सुशांत को काबू में करने की कोशिश की, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि घर में काला जादू होता था, और उस काले जादू के बिहाफ पे, उस काला जादू के ज़रिए रिया ने सुशांत पर कब्ज़ा किया और उसको एक तरीके से अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश की।
बहरहाल सच जो भी हो दोस्तों, ये सच जल्द बाहर आएगा।